प्रैक्टिस टेस्ट ऑफ केमिस्ट्री। कल हम लोग सॉलिड स्टेट की फर्स्ट सीरीज सॉल्व कर लिए थे। आज सॉलिड स्टेट की सेकंड सीरीज सॉल्व करने चल रहे हैं। क्लियर है? सेकंड सीरीज टॉपिक है आपका क्रिस्टल लाइटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लाइटिस एंड यूनिट सेल। क्लियर? आपको क्वेश्चन दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ रिपीटेबल एंटिटी ऑफ द 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बार बार रिपीट होता है? यूनिट सेल। ऑप्शन नंबर ए यूनिट सेल, ऑप्शन नंबर सी बी लाइटिस पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टल लाइटिस, ऑप्शन नंबर डी ब्रेवियस लाइटिस। एक एक टर्म को हम डिस्प्लेन करते हैं। यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल वो है जब कोई बार बार यूनिट सेल रिपीट करता है ना, तो उसको क्रिस्टल जो कंबाइंड करके वो क्या बना लेता है? क्रिस्टल लाइटिस बना लेता है। यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल लाइटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन है जो बार बार रिपीट करता है, इसलिए पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। और बी ऑप्शन में कह रहा है लाइटिस पॉइंट। लाइटिस पॉइंट वो होता है जहाँ पे एटम्स आयंस रखे जाएं। और सी ऑप्शन में क्रिस्टल लाइटिस क्या होता है? यूनिट सेल से क्रिस्टल लाइटिस बनता है, क्रिस्टल लाइटिस से यूनिट सेल नहीं बनते हैं। और ब्रेवियस लाइटिस क्या होता है? जब अल्फ़ा बीटा और गामा के बीच के एंगल में वेरिएशंस होता है तो उसको हम ब्रेवियस लाइटिस कहते हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल मिलते हैं, उसी को हम ब्रेवियस लाइटिस कहते हैं। और टोटल 14 है ना, टोटल 14 ब्रेवियस लाइटिस पॉसिबल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तो हम टिक कर देते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल हैज़ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाइंग द कॉर्नर पोजीशन ओनली। तो कॉर्नर पोजीशन ओनली बॉडी सेंटर, ऑप्शन नंबर ए में है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है? कॉर्नर के साथ साथ सेंटर पे भी रहता है, तो ऑप्शन ए गलत है। प्रिमिटिव को एससीसी भी कहते हैं, प्रिमिटिव में ओनली कॉर्नर पे रहता है, तो ऑप्शन बी सही है। फेस पे क्या होता है? कॉर्नर के साथ साथ फेस पे भी होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। और एंड सेंटर में कॉर्नर के साथ साथ दोनों एंड पॉइंट पर भी होता है, इसलिए डी ऑप्शन बी। तो आपका ऑप्शन करेक्ट है, आप लोगों का ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। और अगर ना याद हो तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। बीसीसी देखो, बीसीसी बना रहे हैं, बीसीसी कैसे बनता है? 8 की तरह। बी कैसे बनता है? 8 की तरह। तो बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। और एससीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, और 6 में भी पहला शब्द 6 आता है। एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, उसको याद कर लीजिए। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल डज नॉट अ सिंपल क्यूबिक लैटिस फॉलो। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल डज अ सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस कौन बनाता है? तो सिंपल क्यूबिक लैटिस आपका ए टाइप बनाता है, इसलिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, इफ अ क्रिस्टल लाइटिस हैज अ 6 क्लोज पैक्ड व्हाट द नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड। देखिए यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ एटम दिया है 6, मीन्स n की वैल्यू दी है 6, और टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड होता है 2n। कितना होता है? 2n। तो उस तरह हम लिख सकते हैं 2 × 6 = 12। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए, 5वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेज एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एन आइसोट्रॉपिक वो होता है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। आप क्रिस्टलाइन सॉलिड ढूंढ लीजिए, पहचान लीजिए, एन आइसोट्रॉपिक पता चल जाएगा। चलिए, हेयर बैग्स एक क्रीम है जो कि एन क्रिस्टलाइन सॉलिड हो नहीं सकता है। स्नोफ्लैक्स बर्फ़ के टुकड़े होते हैं
बर्फ़ के टुकड़े में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये आपका बी, ये जो बी ऑप्शन है, ये आपका बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पॉलीथीन हो नहीं सकता। क्रिस्टल ग्लास क्यों नहीं होगा? क्योंकि ग्लास एमॉर्फस सॉलिड होता है, सुपर कोल्डेड लिक्विड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। आइडेंटिफाई द डायमेंशनल रिलेशंस फॉर द यूनिट सेल इलिस्ट्रेटेड बिलो। यहाँ देखो ना ए बराबर बी है, ना बी बराबर सी है, ना, है ना, तो यहाँ पे कोई बराबर नहीं है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट ए एंड बी। ए ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। तो लिखिए आप, ए कहाँ है? कॉर्नर पे। तो ए बराबर कॉर्नर कितना? 8, कंट्रीब्यूशन 1/8 एंड बी गेट 1। क्लियर? और बी आपका कहाँ है? सेंटर पे। तो 1 × 1 बराबर 1। तो फार्मूला ऑफ सॉलिड A1 B1। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर हुआ? क्या हो जाएगा आंसर? डी। 8 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। 9 क्वेश्चन नंबर करा यहाँ पे एटम ऑफ एलिमेंट एक्स फॉर्म BCC एंड एटम ऑफ एलिमेंट वाई ऑक्यूपाई 3/4। तो जो एक्स है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। वट एवर बी द टाइप्स ऑफ सिस्टम डजंट मैटर, लेट द नंबर ऑफ एटम एक्स इक्वल टू n। तो एक्स बराबर क्या मान लेंगे? n। क्लियर? और BCC है ना, एक्स एटम हो गया आपका n, टोटल नंबर ऑफ एटम एक्स इक्वल टू n। वाई एटम प्रेजेंट है 3/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। तो वाई एटम लिख लीजिए 3/4। टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल टू 2n and this is multiply by 3/4, then we get n गुणे 3/2। क्लियर हो गया? और इसको 2 से मल्टीप्लाई इसको भी करा देंगे। क्लियर? कितने से मल्टीप्लाई करा देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसको भी 2 से कराना पड़ेगा। तो फार्मूला आएगा x2 एंड y3। क्लियर हुआ? x2 y3। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए, 9th का ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल? टोटल नंबर ऑफ व्हाट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल? टोटल वॉल्यूम निकालना है बॉडी सेंटर यूनिट सेल में। टोटल वॉल्यूम पार्टिकल का निकालने के लिए, पार्टिकल एक्चुअल में स्फीयर होता है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है आपका 4/3 πr³। क्लियर हुआ? और ए आर में रिलेशन होता है √3 a बराबर 4r। क्लियर हुआ? 4r। तो आपका आंसर ए के टर्म में आ जाएगा। आर की वैल्यू रख दीजिए, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल है। और नहीं हो पाएगा तो हमें बताइएगा, हम सॉल्व करके देंगे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इफ़ द एल्युमिनियम यूनिट सेल एग्जिबिट्स FCC। तो यहाँ पे FCC है, तो Z की वैल्यू आप लिख लीजिए Z बराबर 4। क्लियर? हाउ मैनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। तो यहाँ पे एल्युमिनियम के मोल निकाल लीजिए। मोल एल्युमिनियम के निकालने के लिए तो 54 डिवाइडेड बाई 27 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मोल। और 2 मोल को मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 10⁻23 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आपका 3.011 10⁻23। दिस इज़ द आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी। मेथड समझ गए आप लोग? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द मेटल इफ़ द क्रिस्टलाइजेस विद द बॉडी सेंटर्ड लैटिस हैविंग द यूनिट सेल एज लेंथ 333 पिकोमीटर। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे एज लेंथ दिया है, तो
तो पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ। ए बराबर दिया है 3333 है ना PM, क्लियर। और यहाँ रेडियस पूछ रहा है, तो रेडियस निकालने के लिए बॉडी सेंटर्ड है तो √3 A बराबर 4R होता है, तो R बराबर √3 A/4 रख देंगे। आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आंसर रखेंगे √3 और वैल्यू रखेंगे 333 डिवाइडेड बाई 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 144.19 पिकोमीटर। क्लियर है, कैलकुलेट करिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। हाउ मैनी पैरामीटर्स आर यूज टू कैरेक्टराइज द यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल में जो है 3 पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल में होता है, और 3 डायमेंशनल में होगा तो x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, मतलब अल्फ़ा, बीटा एंड गामा एंगल मीन्स A, B और C 3 साइडें होंगी। तो देयर आर 3 पैरामीटर्स विच करेक्टराइज द यूनिट सेल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है व्हाट इज़ द पॉइंट इन द क्रिस्टल लाइटिस। क्रिस्टल लाइटिस में पॉइंट क्या है? पॉइंट हम उसको कहते हैं जहाँ पे एटम आंस रखा जाए, इसलिए आपका ऑप्शन जो है लाइटिस पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइटिस पॉइंट, लाइटिस पॉइंट। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है इफ़ द मेटल फॉर्म FCC, अगर मेटल फॉर्म करता है FCC तो जेड की वैल्यू हो गई FCC में 4 और मास दिया है 110 × 10⁻³ kg। क्लियर है, 3 kg हो गया। और एज लेंथ दिया है 500 PM, तो इसको मीटर में बदल लीजिएगा। आंसर आपका 5.5846 × 10⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला रखेंगे, फार्मूला मैं लिख दूँ कह दो, तो फार्मूला आपका Z × m/a³। एक सेकंड फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला सॉलिड हो जाएगा रो इक्वल टू Z × m/a³ × Na, a³ × n0 या Na, जो भी लिख लो, एक दो नंबर वैल्यू रख दीजिएगा। आपका 5846 वैल्यू आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, सॉल्व करिएगा इसको, क्योंकि प्लेस नहीं है हमारे पास इसको सॉल्व करने का। आंसर आप मैच करा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। लेड इज़ द मेटेलिक क्रिस्टल हैविंग FCC। लेड एक मेटेलिक क्रिस्टल है जो कि FCC स्ट्रक्चर होगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ SCP स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका आंसर हो जाएगा जिंक्रोनियम, ऑप्शन नंबर डी जिंक्रोनियम, ऑप्शन नंबर डी जिंक्रोनियम। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी जिंक्रोनियम। जिंक्रोनियम आपका कैसा होता है? FCC होगा। कैसा होगा? FCC। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है एमॉर्फस सॉलिड हैव, एमॉर्फस सॉलिड हैव इरेगुलर शेप। तो बिना कुछ सोचे आप लगा लीजिए, इरेगुलर शेप होगा। क्वेश्चन नंबर 18 भी क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कितने डिग्री टेम्परेचर पे आयरन कन्वर्ट हो जाता है BCC से FCC स्ट्रक्चर में। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, 26 का आधा 13, 1300 डिग्री सेल्सियस पे तो आयरन कन्वर्ट हो जाता है 1300 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 1300 डिग्री सेल्सियस नहीं है, तो जो मैक्सिमम है वही वैल्यू हम टिक कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन आपका हो जाएगा डी 906 डिग्री सेल्सियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एट रूम टेम्परेचर टिन इज़ फॉर्म्ड इनटू, टिन जो है
वो ग्रे कलर का होगा रूम टेम्परेचर पे, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रे इन कलर। क्लियर है, ग्रे इन कलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटेलिक क्रिस्टल। नॉन मेटेलिक क्रिस्टल की जो प्रॉपर्टी होगी वो लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, ना तो डक्टाइल होगा, ना तो ब्रिटल होगा, और ना ही एफसीसी। तो क्या होगा, सी ऑप्शन सही है, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में कह रहा है सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमार्फस मटेरियल। तो एमार्फस में ग्लास एमार्फस है, प्लास्टिक एमार्फस है, रबर एमार्फस है, लेड। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेड। लेड आपका एमार्फस नहीं है, वो क्रिस्टलाइन है। क्लियर है, ध्यान देना, क्रिस्टलाइन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 में द क्रिस्टल लैटिस हैज़, क्रिस्टल लैटिस हैज़ 3 डायमेंशनल। कैसा स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द लैटिस इज नोन एज, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ लैटिस नोन एज क्या कहलाता है, यूनिट सेल। स्मॉलेस्ट पोर्शन लैटिस का क्या कहलाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन लैटिस का आपका, यहाँ देखिए एक बार, एक सेकंड, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग। द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ लैटिस इज यूनिट सेल, डन है। यूनिट सेल का स्मॉलेस्ट पोर्शन यूनिट सेल होगा। लैटिस, किसी भी लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा वो यूनिट सेल होगा, जिससे वो रिपीट होकर लैटिस बना है। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ब्रेवियस लैटिस कंसिस्ट ऑफ, कितने होंगे, तो ब्रेवियस लैटिस होते हैं टोटल 14। तो ऑप्शन डी, क्योंकि अल्फ़ा बीटा एंड गामा एक्सिस बदलने से कुल मिला के 14 तरह के क्रिस्टल लैटिस बनेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा डी। क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है अ यूनिट सेल कंटेन लैटिस पॉइंट ओनली एट द कॉर्नर इज, कॉर्नर पे होगा तो ओनली वही आपका प्रिमिटिव होता है। ये पहला ही क्वेश्चन था, प्रिमिटिव होगा। कैसा होगा, प्रिमिटिव होगा, कुछ सोचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रिमिटिव। क्या होगा, प्रिमिटिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा था एक्सियल रिलेशनशिप ऑफ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल लैटिस इज। तो मोनोक्लिनिक में ना ए बराबर बी होता है, ना बी बराबर सी होता है, ना ए बराबर बी होता है, ना बी बराबर सी होता है, इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है द एक्सियल रिलेशनशिप ऑफ आर रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम इज एज। तो रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल का जो होता है ए बराबर बी होता है और बी बराबर सी होता है, अल्फा बराबर बीटा, बीटा बराबर गामा, गामा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ कंडीशन लिखते हैं ए बराबर बी, बी बराबर सी, अल्फ़ा बराबर बीटा एंड बीटा बराबर गामा, गामा बराबर 90 डिग्री। दिस इज़ द कंडीशन। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। हेक्सागोनल बोल रहा है, हेक्सागोनल जो होता है उसकी कंडीशन में लिख देता हूँ। हेक्सागोनल क्या होता है, हेक्सागोनल के लिए आपका ए बराबर बी होगा, ए बराबर बी, बट बी डज नॉट इक्वल टू सी। लेकिन बी जो है सी के इक्वल नहीं होगा। अल्फ़ा बराबर बीटा होगा, अल्फ़ा बराबर बीटा होगा और बीटा बराबर आपका 90 डिग्री होगा। और एक एंगल आपका जो गामा होगा वो 120 डिग्री होगा। उस हिसाब से अगर देखा जाए
तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। आंसर आपका बी। तो बी आंसर आप टिक कर लीजिए, आंसर बी आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक में ना ए बराबर बी होगा, ना बी बराबर सी होगा, ना अल्फा बराबर बीटा, ना बीटा बराबर गामा, ना गामा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ तीनों एक्सिस बराबर नहीं होती हैं, तो ट्राई क्लिनिक आप लिख सकते हैं। ट्राई क्लिनिक में आपका आंसर डी हो जाएगा, जिसका एग्जाम्पल है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट एग्जाम्पल भी आप याद रखिएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है फॉर्मूला, K2Cr2O7। दिस इज द पोटेशियम डाइक्रोमेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 बात करते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ BCC। तो BCC क्या होता है, BCC, तो BCC के लिए आपको पता है √3a = 4r, तो r = √3a/4। कहीं ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। BCC के लिए ये ब्लॉक करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक सिस्टम। याद करिए क्वेश्चन में भी बताए थे, सिंपल क्यूबिक सिस्टम SCC लिखते हैं, और 6 में भी पहला शब्द S6 आता है, S। तो याद रखिएगा सिंपल क्यूबिक सिस्टम में जो है, सिंपल क्यूबिक सिस्टम में SCC में देखो S6 लिखते हैं, और सिंपल क्यूबिक सिस्टम में आपका आंसर 6 हो जाएगा, और बॉडी सेंटर में कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, और फेस सेंटर में 12 हो जाता है। याद रखिएगा इसको। चलिए मैं लिख देता हूँ BCC में 8, देखो B की तरह 8 बन दिख रहा है। थोड़ा सा अगर इसको मिला दें यहाँ से देखो मिला दें तो B की तरह दिख रहा है, और FCC में आपका 12 हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। व्हाट इज़ द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ BCC। BCC का एटॉमिक फैक्टर होगा 0.68। डन है, इसको याद रखिएगा। अगर अनऑक्युपाइड पूछता तो 0.32 लिखते, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से इसको एडजस्टमेंट करिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन है। इन क्रिस्टलाइटिस यूनिट सेल इज एक्चुअली यूनिट सेल क्या होता है, एक्चुअली क्रिस्टल होता है। क्या होता है, क्रिस्टल होता है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनिट सेल आर क्रिस्टल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें। बाकी क्लास नेक्स्ट सेशन भी कल चलेगा। क्लियर, बाय एंड टेक केयर।